तो कैसे हो एनिमे लवर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। अभी इस एनिमे के सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं और ये अभी से काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और आपके पसंदीदा एनिमे लाता रहूँगा। इस एनिमे की बेसिक स्टोरी हमें एनिमे में ही पता चल जाएगी, तो हम उस पर बात नहीं करने वाले। अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 3 साल पहले का एक टापू का सीन देखते हैं और इस टापू पर जगह जगह एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। फिर हम एक शिप का सीन देखते हैं और एक लड़का बोलता है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए कैप्टन। फिर उनका कैप्टन बोलता है, हमारे हमलों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए हमें ये सब हंटर्स पर छोड़ देना चाहिए। फिर हम हंटर्स का सीन देखते हैं जो बड़ी बड़ी मॉन्स्टर टाइप चींटियों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन लो रैंक के हंटर्स होने के कारण इनके हमले उन चींटियों पर ज़्यादा असर नहीं करते और इस कारण ये चींटियां इन पर भारी पड़ने लगती है और ये हंटर्स हारने की कगार पर भी आ जाते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद करने के लिए वहां इस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं जो कि सबसे हाई रैंक है। फिर उनमें से एक हंटर घायल हंटर को अपनी हीलिंग पावर से हील कर देता है। फिर सभी इस रैंक के हंटर्स उन चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ और भी बड़ी बड़ी सफ़ेद रंग की चींटियाँ आ जाती है, लेकिन ये इस रैंक के हंटर्स भी काफ़ी ताकतवर होते हैं और इन्हें भी मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ काफ़ी सारी और भी चींटियाँ आ जाती है और इन्हें देख इस रैंक का एक हंटर बोलता है, अब मज़ा आएगा। फिर ये सारे हंटर्स मिलकर इन चींटियों की वाट लगा देते हैं। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ एक लाल बालों वाला लड़का जिसका नाम चोई होता है एक टीम को लीड कर रहा होता है और इनके सामने भी वही बड़ी बड़ी चींटियाँ होती है। तभी इनकी टीम का एक बंदा बोलता है, लीडर हमें आपके सिग्नल का वेट है। इसके बाद चोई अपने जादू से इन चींटियों पर हमला करता है। फिर चोई के सिग्नल देते ही उसकी टीम उन चींटियों पर हमला कर देती है। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले एक डायमेंशन खुला था जो कि किसी दूसरी दुनिया से लिंक था और इस डायमेंशन में से कुछ क्रिएचर्स बाहर आने लगे जिन्हें मैजिक बिस्ट कहा जाता है और ये मैजिक बिस्ट इतने ताकतवर होते हैं कि नॉर्मल हमलों का इन पर कोई असर नहीं होता। और इसके बाद कुछ ऐसे बंदे सामने हैं जिनके पास कोई स्पेशल पावर थी और मैजिक बिस्ट को मारना इनका काम था, इसलिए इन्हें हंटर्स कहा गया। और इनमें इस रैंक के हंटर्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इन हंटर्स की पावर के बेस पर इनकी ABCDE रैंक होती है और E रैंक सबसे लोअर रैंक होती है और एक बार इन्हें इनकी रैंक मिलने के बाद अपनी रैंक को बढ़ा नहीं सकते। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लो रैंक के हंटर्स इकट्ठा हुए होते हैं रेड करने के लिए। दोस्तों रेड का मतलब ये है कि ये कई सारे हंटर्स मिलकर मैजिक बिस्ट को मारने जाएंगे। फिर हम एक किम नाम के बंदे को देखते हैं जो जूस पी रहा होता है। तभी वहाँ पार्क नाम का एक बंदा आकर उसे हाय बोलता है। इसे देखकर किम बोलता है, पार्क तुम, मुझे लगा तुमने ये हंटर्स वाला काम छोड़ दिया है। फिर पार्क बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी इसलिए मैं कई दिनों से काम पर नहीं आ पाया। फिर किम बताता है कि अगर हमारी ये रेड अच्छी रही तो हमें इस काम के बढ़िया पैसे मिल सकते हैं। तभी वहाँ एक सुंग नाम का लड़का आता है। सुंग को देखकर सारे लोग उसे हेलो करते हैं। फिर किम भी सुंग को हेलो बोलता है। तभी पार्क किम से पूछता है, सभी लोग इस लड़के को हाय क्यों बोल रहे हैं, क्या ये हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर किम बताता है कि ये जस्ट इसका उल्टा है और ये अभी अभी नया आया है। वैसे सुंग के चेहरे पर चोट के निशान देखने से ही पता चलता है कि ये लड़ाई में कैसा है। फिर किम आगे बताता है कि पिछले E रैंक की फाइट ने ही इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तभी वहाँ जूही नाम की लड़की आकर बोलती है, सुंग क्या तुम फिर से पिट गए। फिर सुंग बोलता है, लगता है हम फिर से एक साथ मिलकर काम करेंगे। फिर जूही उसे बोलने लगती है, तुम्हें अपने मिशन को केयरफुली करना चाहिए। फिर सुंग जूही को बताता है कि ये एक E रैंक का डंजियन था और मेरे वीक होने के कारण मैं ही एक ऐसा हंटर था जिसकी पिटाई हुई। तभी वहाँ एक सोंग नाम का बंदा आकर बताता है कि आज के रेड मिशन के लिए मैं तुम्हारा लीडर हूँ। फिर सोंग बोलता है, मिस्टर सोंग हमें खुशी है कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद वे सारे हंटर डायमेंशन में एंटर करते हैं। फिर किम बोलता है, हे सोंग हमारे पीछे ही रहना, इससे तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। फिर सोंग एक नाइफ निकालता है जिसमें बहुत ही कम स्पेशल पावर होती है, लेकिन सुंग के काफ़ी गरीब होने की वजह से वह सिर्फ इसे ही एफर्ड कर सकता है। फिर सुंग खुद को हिम्मत देते हुए बोलता है, मैं ये ज़रूर करूँगा।
और उसके बाद वो भी डायमेंशन में चला जाता है। उसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहां एक आदमी चेयरमैन से पूछता है आपकी मीटिंग कैसी रही। तो वो चेयरमैन बताता है कि भले ही डंजियन का खुलना एक प्रॉब्लम है, लेकिन वे अभी भी उनमें से मिलने वाले रिसोर्सेज को चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इन मैजिक बीस्ट को हराने पर हमें पत्थर मिलते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुंग को भी एक स्टोन मिल गया होता है जो कि ई रैंक का होता है। इसे देखकर सुंग काफ़ी खुश होता है क्योंकि ये इसका पहला स्टोन है। तभी अचानक से एक मैजिक बीस्ट सुंग पर हमला कर देता है। फिर सुंग अपने चाकू से उस मैजिक बीस्ट पर पलटवार करता है, लेकिन मैजिक बीस्ट को ये चाकू लगकर टूट जाता है। फिर उसके बाद वो मैजिक बीस्ट सुंग पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। ये देखकर पार्क सुंग की मदद करने के लिए वहाँ आता है और उस बीस्ट को मार देता है। सुंग को काफ़ी गहरी चोट आई होती है और उसका बहुत सारा खून भी बहने लगता है। फिर उसके बाद जूही सुंग को हील करना शुरू करती है। फिर सुंग बाकी के हंटर्स को फाइट करते हुए देखने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि जितने ताकतवर बीस्ट को हराया जाता है हमें उतना ही कीमती स्टोन मिलता है और इन स्टोन की रैंक्स के हिसाब से ही उतनी ही रैंक के हथियार बनाए जाते हैं जिससे कि पावरफुल बीस्ट को हराया जा सके। फिर चेयरमैन बोलता है कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स का यूज पावर सोर्स बनाने के लिए करना चाहती है जो कि जियोथर्मल और न्यूक्लियर पावर सोर्स से सेफ हो, और इसकी जिम्मेदारी हंटर्स पर है क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन लो हंटर्स ने एक बड़े बीस्ट को हरा दिया होता है जो कि शायद इन मैजिक बीस्ट का बॉस था। फिर जूही सुंग से बोलती है तुम काफ़ी जिद्दी हो, तुम अब भी काफ़ी घायल हो चुके हो, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। फिर सुंग जूही से सॉरी बोलता है। फिर जूही बोलती है मैं सॉरी नहीं सुनना चाहती, मुझे तुम्हारी चिंता है। फिर पार्क बताता है कि हमें इस बॉस से भी ई रैंक का स्टोन मिला है। फिर सुंग अपने स्टोन को देखकर बोलता है एक ई रैंक के स्टोन के लिए अपनी जान दांव पर लगाना ये काफ़ी बुरा है। अब ई रैंक का स्टोन काफ़ी सस्ता स्टोन है, इसलिए ये सभी हंटर्स और स्टोन ढूंढने का प्लान बनाते हैं। तभी उनमें से एक हंटर बाकी हंटर्स को आवाज़ लगाता है क्योंकि उसे एक गुफा मिली होती है। फिर वे हंटर बोलते हैं कि इसके अंदर भी और भी बीस्ट हो सकते हैं। फिर किम बोलता है मतलब और ज़्यादा लूट। फिर सोंग बोलता है हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए हमें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट करना चाहिए। फिर पार्क बोलता है ये एक डी रैंक का डंजियन है तो हम सब कुछ संभाल सकते हैं। फिर सोंग बोलता है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, चलो वोटिंग कर लेते हैं, जिस साइड के ज्यादा वोट होंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर वोटिंग शुरू की जाती है। अब दोनों ही साइड से 6-6 वोट होते हैं, लेकिन अभी भी एक वोट बाकी था जो होता है सुंग का। मतलब सुंग के वोट से तय होगा कि वे अंदर जाएंगे या नहीं। फिर सुंग सोचने लगता है कि डी रैंक का डंजियन मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, और हमें पता चलता है कि सुंग के पापा कहीं जा चुके हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। अब सुंग अपनी फैमिली में कमाने वाला अकेला ही है, और अब सुंग को अपनी माँ के इलाज के लिए और अपनी बहन की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो मजबूरन वह इस डंजियन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहां एक ब्लैक ऑर्ब पड़ा होता है, और इस ऑर्ब को टच करने से इन हंटर्स की रैंक डिसाइड की जाती है, और यहाँ कई कंपनी के लोग भी आए होते हैं जो कि इन हंटर्स को अपनी कंपनी में काम करने के लिए ऑफर करते हैं। फिर एक एम्प्लॉय अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर्स ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है, और हम देखते हैं कि ये बॉस गोल्ड मास्टर कोई होता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। फिर कोई बोलता है कि हम चाहे जितने भी हंटर्स को अपनी कंपनी में शामिल कर लें, पर चाहे जैसा कोई नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 2 चोर किसी का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। ये लड़की काफ़ी तेज होती है और उन चोरों से वो पर्स भी ले लेती है। फिर चाहे इन वह पर्स जिनका होता है उन्हें वापस कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि यही चाहे इन है और ये एक ऐसा रैंक हंटर है। फिर चाहे इनको देखकर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे इन थोड़ा शाई नेचर की होने के कारण वहाँ से जंप कर कर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो हंटर्स अभी भी 40 मिनट से उस गुफा में चल रहे होते हैं। फिर सुंग जूही से बोलता है सॉरी
सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। फिर जूही बोलती है तुम जानते हो अगर वो डेक थोड़ा सा भी ऊपर लगता तो तुम्हारी जान जा सकती थी, और अगर तुम माफी ही चाहते हो तो तुम मुझे खाने पर ले जा सकते हो। तभी उन्हें एक दरवाजा मिल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन नए हंटर्स को बता रहा होता है कि आप नए हंटर्स हो, आपको पता होना चाहिए अगर हंटर्स के काम में थोड़ी भी लापरवाही की गई तो तुम्हारी जान जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन हंटर्स ने वो दरवाज़ा खोल लिया होता है। इनके दरवाज़ा खोलते ही वहाँ के मसाले अपने आप जलने लगती है। यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ होती है, कई मूर्तियों के पास तलवार, कईयों के पास डाल और कईयों के पास म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर सुंग की नज़र एक मूर्ति पर जाती है जो इन सब मूर्तियों में से सबसे बड़ी होती है। ये मूर्ति अपने सिंहासन पर बैठी हुई होती है, लेकिन यहाँ इन हंटर्स को इन मूर्तियों के अलावा कोई भी बिस्ट दिखाई नहीं देता। यहाँ इसके बीचों बीच एक जादुई घेरा बना हुआ होता है। तभी इनकी नज़र एक मूर्ति पर जाती है जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन एक प्राचीन भाषा में लिखे होते हैं। मिस्टर सोंग इस भाषा को जानते हैं और वे इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। तभी जूही सुंग से बोलती है कि मैंने देखा कि इस मूर्ति ने अभी अभी अपनी आंखें घुमाई। इन इंस्ट्रक्शन के लास्ट में लिखा होता है कि जो भी इन रूल को फॉलो नहीं करता उसे मार दिया जाता है। फिर अचानक से इसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी उनमें से एक हंटर दरवाजे की तरफ जाने लगता है और बोलता है मैं पहले ही बोल रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं अब जा रहा हूँ। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है तभी उन मूर्तियों में से एक मूर्ति हिलती है और पलक झपकते ही अपने हथियार से उस हंटर को काट देती है। सारे लोग ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। इसे देख सुंग भी डर जाता है और सोचता है जो अभी अभी मरा वो एक डी रैंक का हंटर था और मेरी रैंक तो उससे भी लोअर है। उसके बाद वह मूर्ति वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सुंग पीछे मुड़कर उस बड़ी वाली मूर्ति के तरफ देखता है और वो मूर्ति अपनी आंखें उन हंटर्स की ओर घुमाती है। इसे देखकर सुंग बुरी तरह डर जाता है और सोचने लगता है इससे पहले मेरी कई बार ऐसी हालत हुई है जब मैं मौत के बिल्कुल करीब था। दूसरे हंटर्स काफी महंगे स्टोन हासिल करते और उनके बदले में ताकतवर हथियार लेते ताकि वे पावरफुल बीस्ट को भी हरा सके, और मेरे पास सिर्फ एक चाकू ही होता था क्योंकि मैं महंगे हथियार को एफर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं हर बार सर्वाइव करने की कोशिश करता रहता था। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और मैं अपॉर्चुनिटी को ढूंढना भी सीख गया, और मैं इसी एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ। फिर सुंग सारे लोगों को नीचे बैठ जाने के लिए बोलता है। तभी वो मूर्ति अपनी आंखों से लेजर निकालने लगती है। इस लेजर से कई सारे हंटर भी मारे जाते हैं। सारे हंटर्स ये तबाही देखकर बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन ये तो अभी तबाही की शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद वो मूर्ति लेजर चलाना बंद भी कर देती है। फिर सुंग मूर्ति की ओर देखकर बोलता है ये सब क्या हो रहा है, लगता है हम यहाँ फंस गए हैं और शायद अब हम यहाँ मरने वाले हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे ये एपिसोड वास्तव में काफी बढ़िया था और इसकी एंडिंग भी काफी बड़ा सस्पेंस क्रिएट करती है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए एनिमे एक्सप्लेन।